सुलमान सिंह जी। माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी, लोकसभा में सर प्लीज। लोकसभा गैलरी, सभा चैम्बर। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं हरियाणा बैठकर भी बोल सकते हैं जांगड़ा जी। नहीं, मैं खड़े होके बोलूंगा जी। जैसा मैं हरियाणा प्रदेश से आया हूं जी जी। और पहली बार मैं इस महान सदन में बोलने का मुझे मौका आपने दिया है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मेरा विषय भी भारत के श्रमिकों और शिल्पकारों के विषय में है, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए मुझे लगता है कितना समय मुझे आप दोगे सर? 7 मिनट के लगभग। ठीक है सर, मैं उतनी मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। यह विषय बहुत लंबा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने एक बात कही थी, संविधान में अगर सबको राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता का अधिकार दे दिया जाए तो बहुत लोग अपना विकास अपने आप भी कर लेते हैं। भारत के शिल्पकार और श्रमिक, इनका अपना एक आपस का ऐसा तालमेल है, जहां पर शिल्पकार काम करता है तो वहां उसके साथ 2-3 श्रमिक भी होते ही होते हैं। और मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने शिल्पियों और शिल्पकारों की सुध ली। हम लोग तो पत्थरों को तराशते तराशते हमारे जो हाथों के ऊपर छाले पड़ गए थे, उनकी किसी ने परवाह नहीं की। अगर परवाह की तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, जिन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और भारत के श्रमिकों को, शिल्पकारों को कौशल विकास योजनाओं के साथ जोड़ने की एक स्कीम चलाई, संकल्प लिया। और हम इस बात के लिए अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि जब भी कोई लोग सत्ता में आए, सब लोगों ने, उपसभापति महोदय, अपने ही बुजुर्गों का महिमा मंडन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के नाम के ऊपर नामकरण किया। लेकिन हरियाणा प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार हिंदुस्तान में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके अंदर तमाम किस्म की जो भी कलाएं, आधुनिक कलाएं, जिनके कारण भारतवर्ष का नाम है दुनिया में, उनको आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए योजनाएं तैयार की गई है। उपसभापति महोदय, मैं देखता हूं सदन में तकरीबन 1 साल मार्च में मेरा हो जाएगा। हम लोग विराजमान थे, हिंदुस्तान के शिल्पकार, कहीं बाहर महात्मा गांधी के स्टैचू के रूप में, कहीं छत्रपति शिवाजी के स्टैचू के रूप में, कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टैचू के रूप में। अंदर के प्रांगण में आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के स्टैचू के रूप में राम सुथार की कलाकृतियां मौजूद थी। लेकिन सदन की कुर्सियों के ऊपर बैठने का अधिकार अगर राग रघुनाथ महापात्रा जी, अगर कैलाश सोनी जी और आज रामचंद्र जांगड़ा जो आपके बीच में बोल रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें अवसर दिया है कि हम भारत के शिल्पकार और श्रमिक की आवाज इस महान सदन के अंदर सुना सकें, उनकी आवाज उठा सकें। तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं इस संबंध में, क्योंकि समय कम है, उल्लेख करना चाहूंगा 1-2 उदाहरणों का। हमारे देश में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। मैंने तकरीबन हिंदुस्तान घूम के देखा है, लेकिन एक ही बात का उल्लेख करना चाहूंगा। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई हैं उपसभापति महोदय, और उनका जो कलर है, भारत के शिल्पकारों ने पंसारी की दुकान से या जंगल की जड़ी बूटियों से कूट के, छान के तैयार करके वो पेंट तैयार किया।